वापस आकर अच्छा लगा। जहां तो सब कुछ पहले के जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। तू कहां से आता है? मैं धरती पर घूमते फिरते इधर उधर डोलते डालते आया हूं। ये यहां क्यों आया है? क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्या अयूब बिना लाभ के आपका भय मानता है? क्योंकि आपने उसको और उसके घर को और जो कुछ भी उसका है बाड़ा लगाया है, और आपने उसकी हर एक वस्तु के ऊपर आशीष दी है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ा और जो कुछ उसका है छीन ले, तो वह आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। अयूब मेरा हुआ, हा 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 हा, अयूब मेरा हुआ और मैं उसको तबाह कर दूंगा। वो मेरे हाथों में है। अयूब मेरा हुआ और मैं उसको तबाह कर दूंगा। उसका सब कुछ मैं नाश कर दूंगा। अयूब मेरा हुआ, अब वो मेरे हाथों में है, अब मैं उसको तबाह कर दूंगा। हा 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 हा। परमेश्वर ने मुझे अयूब पर हाथ डालने से मना किया है, लेकिन उसके बच्चों पर नहीं। स्वामी 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 स्वामी, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चह रही थी कि सभा के लोग आए, धावा करके उनको ले गए। अकेला मैं ही बचकर आया हूँ। तेरे सेवकों को उन्हें मार डाला। मालिक मालिक, मेरे मालिक, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। केवल मैं ही बचकर आया हूँ आपको संदेश देने के लिए। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा कर दिया और उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को भी मार डाला, और मैं अकेला ही बचकर आया हूँ आपको समाचार देने के लिए। क्या? मालिक 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 मालिक, आपके बेटे बेटियां आपके बड़े भाई के घर पे खाते पीते और दावत कर रहे थे। अचानक जंगल में से एक प्रचंड आंधी उठी, घर को चारों कोनों में से ऐसा धक्का मारा कि घर बच्चों के ऊपर गिर पड़ा, सब मर गए, मैं ही अकेला बचा। मालिक, आपको संदेश दूं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया हूँ और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर की बड़ाई करता है। क्या जब भी उसको धन्य बोलता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये अभी भी उसको धन्य नहीं बोल सकता। ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा।
ये अभी भी उसको धन्य नहीं बोल सकता। तू कहाँ से आता है? मैं धरती पर घूमते फिरते इधर उधर डोलते डालते आया हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। प्राण के बदले प्राण और खाल के बदले खाल, मनुष्य अपने प्राण के बदले सब कुछ दे सकता है। सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अय्यूब मेरा हुआ, अय्यूब मेरा हुआ, अय्यूब मेरा हुआ। अब वो मेरे हाथों में है, अब मैं उसको तबाह कर दूंगा। वो मेरा हुआ, अय्यूब मेरा हुआ, अब मैं उसको नाश कर दूंगा, उसको तबाह कर दूंगा। वो मेरा है, वो मेरा है। अय्यूब मेरा हुआ, अब मैं उसको तबाह कर दूंगा। वो मेरा है, वो भी मेरे हाथों में है, वो मेरे हाथों में है। अय्यूब मेरा हुआ, वो मेरा हुआ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? परमेश्वर और ये क्या हो गया? मुझे बचाइए दुख, कितनी मधुर आवाज है दुख की। क्या आवाज है इसकी, कितनी मधुर आवाज है दुख की। कितना दुख। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ उसका दुख देखकर। अब ये उसको धन्य नहीं बोलेगा, ये अब उसको फुटकारेगा। ये बचा परमेश्वर। क्या हो गया? ये क्या हो गया? ए यहोवा, तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है यहोवा, तू धन्य है लो। तू अब भी परमेश्वर की बड़ाई करता है। तू अब भी परमेश्वर की बड़ाई करता है। चाहे मर जाए तो मर जा। तू एक मूर्ख स्त्री से बातें कर रही है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? दुख ना ले। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर परमेश्वर, मुझ पर दया कर परमेश्वर। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर। मैंने सुना है अपने अय्यूब जो हमारा दोस्त है उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। मैंने भी सुना है। चलो आओ हम उसके पास चलो चलते हैं। देखते हैं, चलो देखते हैं उसके ऊपर कौन सी विपत्ति आ पड़ी है। अय्यूब हमारे दोस्त, अरे तुम कब आए? ये सब कैसे हुआ? धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। यदि तू पाप करे तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। मुझे दोषी समझना बंद करो। मैंने कोई पाप नहीं किया है। क्या तुम समझ रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या भले और बुरे का मुझे पता नहीं है क्या?
परमेश्वर ने तेरे बच्चों को उनके पापों की सजा दी है, क्यों ना तुम मुड़ कर खराई से चलो, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर निर्दोष को नहीं त्यागता और ना ही पापी की मदद करता है। सच्चे दिल से परमेश्वर की शरण में जा। अजूब हमारे दोस्त, तुझे केवल और केवल पश्चाताप करने की जरूरत है। मैं भी वो बातें जानता हूँ जो तुम सब जानते हो। तुम मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं हो। मैं सीधा सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करूंगा और अपना पक्ष स्वयं परमेश्वर के सामने रखूंगा। तुम लोग मुझे पापों से मर रहे हो। अरे तुम तो हमारी बात मान ही रहे, हम तो तुम्हें केवल समझा हाँ, रहे थे। हम तो तुझे समझाने के लिए आए तुम थे। लोग नाकाम ठहरे, अरे केवल हमें तो शांत जाने नहीं बैठते। चाहिए था। तूने कोई पाप किया यही होगा। समझदारी का यदि काम तुम्हारे है। पाप किया है, चलो चलते हैं। तूने पाप किया होगा। उसने पाप यहोवा किया, जानता तुम्हारे है ऊपर पबंदियां कि उसके पड़ी। चलो, हम सामने चलते हैं। मेरा चाल अजूब, चलन अभी कैसा भी तेरे है। पास टाइम है। कर ले। लौट आ परमेश्वर परंतु जब मैं मुझे ताल लेगा तब मैं सोने की नहीं निकलूंगा। सोने की नहीं निकलूंगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर, और मुझे ये दो वरदान दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे सामने खड़ा रह सकूं परमेश्वर, ताकि मैं तेरे सामने खड़ा रह सकूं। इतनी भारी परीक्षा मुझसे ना ले और अपनी भयानक उपस्थिति से मुझे भयभीत ना करें। अब मुझसे बुलवाइए, मैं आपसे बात करूंगा। बताइए मैंने क्या गलत किया है। क्या कोई है जो मेरे जवाब दे, जो मुझे जवाब देगा। मैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। तुम इतना कम जानते हो तो इतनी बड़ी बातें क्यों करते हो? मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? मैंने पृथ्वी की नींव कैसे रखी, क्या तुम वहां थे? बेशक इसकी लंबाई और चौड़ाई किसने तय की, ये तुम जानते हो? इसकी नींव को कौन सहारा देता है? किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब तारे एक संग आते थे और देवदूत आनंद मनाते थे, जब समुंदर को बनाया तो मैंने उसकी सीमा तय की। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं। पर तुम्हें यह बात की कि मैं गलत हूं। अब तुम मुझे जवाब दो। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपने कहा वो कौन है जो ना समझी से मेरे ज्ञान के ऊपर शक कर रहा है? वो मैं ही हूँ। मैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था जो मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरे कानों ने तेरा नाम सुना है। पर आज मेरी आंखों ने तुझे देख भी लिया, इसलिए मैं अपनी कही हर बात को वापस लेता हूँ और मैं धूल में बैठ के पश्चाताप करना चाहता हूँ। परमेश्वर कृपया मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे परमेश्वर। मैं धूल में बैठ के पश्चाताप करना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं माफी मांगता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ। अपने नाम के निमित्त मुझे छुड़ा और मुझे क्षमा कर। मेरे दास अयूब ने
जो तुमसे कहा वो सही है, परंतु सच ना कहने के कारण मेरा क्रोध तुम सब पे भड़क चुका है। इसलिए तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे निमित्त होम बलि करके चढ़ाओ। जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम्हारे जो पाप हैं वो क्षमा किए जाएंगे, नहीं तो तेरी मूर्ता के अनुसार मैं तुझसे बदला लूंगा। अय्यूब, हमारे अय्यूब, दोस्त, हमारे अय्यूब, दोस्त अय्यूब, 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 हमारे दोस्त, हमारे अय्यूब। दोस्त अय्यूब, हमारे साथ परमेश्वर ने बात की है। उन्होंने हमें कहा है यदि मेरा दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करे तो मैं उनके दंड को क्षमा करूंगा। हाँ अय्यूब हमारे दोस्त, कृपया हमारे ऊपर प्रार्थना करो। हे यहोवा, तू धन्य है। इन्हें इनकी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए इन्हें क्षमा कर और इन्हें चंगा भी कर। इन्हें चंगा कर परमेश्वर। तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करता है, अपने कहे अनुसार इन्हें चंगा कर परमेश्वर। हे मेरे बच्चों, अब खाओ, यहोवा ने तुम्हें आशीष दी है। खाओ मेरे बच्चों, लो खाओ, तुम भी खाओ। चलो अब हम चलते हैं। परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है। सदैव यहोवा का भय मानना मेरे बच्चों, उसके मार्गों पे चलना, क्योंकि उसके लिए जो उसके दास होते हैं और जो उससे प्यार करते हैं उन्हें वह आशीष देता है और कभी भूलता नहीं है। तुम सदैव उसके वचनों पे चलना और यहोवा की आज्ञा की पालना करना। वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है, इसलिए कभी भी तुम उसकी व्यवस्था से अलग ना होना।